आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण अभ्यास नंबर 4F। देखिए, इसके हमने प्रश्न 16 तक सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 17 का देखते हैं। ये क्वेश्चन कल आपको इमेज के रूप में PDF के रूप में दिया गया था। आज इसकी वीडियो आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो प्रश्न देखिए, इस प्रश्न था कि एक समीकरण है LX² प्लस NX प्लस N बराबर 0। ये एक समीकरण है। तो इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना तो मानक रूप से की जाएगी AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। तुलना करने पर A की वैल्यू L आ जाएगी, B की N आ जाएगी, C की भी N हो जाएगी। ठीक है, इतने में तो कोई समस्या नहीं है। तो अब इस समीकरण के बारे में बताया गया कि इस समीकरण के मूल का अनुपात P अनुपात Q है। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो उनका अनुपात आपको दिया गया है P अनुपात Q। तो इसलिए समीकरण के मूलों का अनुपात यानी कि अल्फा अनुपात बीटा बराबर P अनुपात Q। आप सभी को पता है भाई, जब ये अनुपात का निशान हटाते हैं तो एक चर राशि इनके साथ में लगा दी जाती है। एक अचर राशि इनके साथ में लगा दी जाती है। तो अल्फा का मान हो जाएगा P और बीटा का मान हो जाएगा Q। लेकिन अनुपात हटाया गया है तो यहाँ पे भी X लगाना, यहाँ पे भी X लगा दो या Y लगा दो या Z लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, आपके मूल पता चल गए। अल्फा का मान PX, बीटा का मान QX। मूल अगर आपको पता चल गए तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का B/A। ठीक है, अल्फा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, माइनस ऐसे ही रखा, बी का मान हमने यहाँ पे रखा, ए का मान रख दिया है। ठीक है, अब आप देखते हैं एक्स यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स तो कॉमन है, कॉमन ले लिया तो ये सब ऐसे ही बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली P प्लस Q, इसकी वैल्यू निकाल ली N/L। ये यहाँ पे गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, X भी यहाँ पे आ जाएगा। तो P प्लस Q की वैल्यू आपने निकाल ली है। सही है। इसी प्रकार आपके पास एक दूसरा सूत्र है जिसे हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल। एक सूत्र ये भी तो है, गुणनफल लगाया अल्फा बीटा बराबर C/A। तो PX अल्फा का मान, QX बीटा का मान, दोनों की गुणा बराबर C का मान N और A का मान, C का मान N और A का मान L। देखिए, P और Q की गुणा करेंगे तो PQ, X और X की गुणा करेंगे तो X² आएगा। यहाँ पे ये जो X² गुणा में है भाग में चला जाएगा। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी N/LX²। इतने में भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आपने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आपको सवाल में एक लाइन ये दी हुई है कि इसे 0 के बराबर सिद्ध करना है। इस लाइन को, लाइन क्या है? √P बटा √Q, सॉरी √ में P/Q, √ में Q/P प्लस √ में N/L। ये 0 के बराबर लानी है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है पर्सन की। अब आप देखिए, A के √ में P और Q है तो ये P और Q पे ये जो √ है ये अलग अलग किया जा सकता है। तो हम अगले लाइन में इसे क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। ठीक है भाई, ये देखिए भाई, ये अलग अलग कर दिया। तो √P, √Q, √Q, √P, N/L सब अलग अलग हो गए। अब इतने इस लाइन में P और Q जो ये लिखे हुए हैं इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना डायरेक्ट बताया, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, नीचे दोनों की गुणा। तो √P की गुणा √P में करोगे तो P आ जाएगा, √Q की गुणा √Q में करोगे तो Q आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रूट में अगर बिल्कुल एक जैसी संख्या हो और हम उनकी गुणा करते हैं तो सिर्फ संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, दोनों की गुणा करनी तो रूट हटा दो, P लिख दो। समझ रहे हैं? अब आपने P प्लस Q की वैल्यू भी तो निकाल ली थी और PQ की भी वैल्यू निकाल ली थी यानी पिछले पेज पे। तो वे वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू आई थी माइनस का N/LX और इसकी वैल्यू आई थी N/LX²। ये ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, अब आप देखिए क्या काम करते हैं। अब हम इसमें देखिए, ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ये लिखा गया है। तो डायरेक्ट लिखा गया है, देखिए इसका रूट अलग, इसका रूट अलग कर लिया, N पे रूट अलग, L पे रूट अलग, और X तो बाहर ही आ जाएगा, और बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा कर दी। तो ये हो गया बाहर बाहर की गुणा और ये हो गई अंदर अंदर की गुणा। समझ रहे हैं इतनी बात? ये ऐसे ही रखा गया, X से X कट गया। अब ये देखिए, ये जो N है इसको 2 बार रूट में करके लिखा जा सकता है। L ऐसे ही लिखा गया, √N ऐसे ही लिखा गया। L को भी तो 2 बार रूट में करके लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? जैसे यहाँ पे था ये वाला नियम। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया तो ये बच गया भाई। माइनस का निशान भी ऐसे ही बच रहा है। अब देखिए, √N बटे √L ये तो माइनस का है, √N बटे √L ये
प्लस का है, ठीक है। अंडर रूट एन बटे अंडर रूट एल ये तो माइनस का है, अंडर रूट एन बटे अंडर रूट एल ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का कट के क्या आ गया, 0 आ गया। सही है, ठीक है भाई, ये सवाल आपका सिद्ध हुआ। अब आप प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो इसमें तुलना करने पे ए बी सी के मान निकाल लेंगे। इस सवाल में बताया गया है एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, तो हमें एक चीज़ सिद्ध करनी, 3q² बराबर 16pr। आपके सवाल में लिखा हुआ है, जो बुक का सवाल है उसमें लिखा हुआ है एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा और 2 अल्फा लिखेंगे। तो अब आपने ए बी सी के मान निकाल लिए, तो समीकरण के मूल क्या है, अगर आप एक मूल अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। सही है, समीकरण के मूल आ गए। अब आप देखेंगे मूलों का योग, भाई मूल आपको पता चल गए तो मूलों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे ना। तो मूलों का योग कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए, एक मूल अल्फा है दूसरा 3 अल्फा है, बी का मान रखा और ए का मान रख दिया, तो 1 अल्फा 3 अल्फा कितने अल्फा हो गए, 4 अल्फा, क्यू अपॉन पी, तो अल्फा का मान आ गया क्यू अपॉन 4p। इतने में कोई दिक्कत। तो मूलों का गुणनफल भी दूसरा सूत्र लगाएंगे, सी अपॉन ए, 3 अल्फा और 1 अल्फा इनकी गुणा करनी है, सी का मान रखा आर का मान रखा, तो ये कितना हो गया, 3 ऐसे ही आ गया, अल्फा अल्फा की गुणा अल्फा स्क्वायर होगी आर अपॉन पी। तो आपने भाई अल्फा का मान भी तो निकाल रखा है, ऊपर ये निकाल रखा है अल्फा का मान, अल्फा बराबर क्यू अपॉन 4p, तो अल्फा का मान रख दिया क्यू अपॉन 4p स्क्वायर ऐसे ही आ गया, बराबर में आर अपॉन पी। सही है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रह गया, क्यू स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर, आर अपॉन पी, 1 से 1 घात कट गई, 3q² बराबर में 16pr, भाई 16 बच गया, पी बच गया और आर बच गया, तो 16pr, यही आपको सवाल में सिद्ध करना था। ठीक है, ये कल 2 क्वेश्चन आपको कराए गए थे, उम्मीद करता हूँ आज आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे। एक आपका लास्ट प्रश्न ये है, इसमें है 19वां प्रश्न है, एक समीकरण आपको दी रखी है, मानक रूप से आप तुलना कर लेंगे, तुलना करने पे आप ए बी और सी के मान निकाल लेंगे। यहाँ तक तो आप यार कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। समीकरण के मूल के बारे में एक लाइन बताई गई है कि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। क्या है, व्युत्क्रम, यानी कि उल्टे हैं। अगर एक मूल 2 है तो दूसरा 1/2 है, उल्टा करना है। ठीक है, तो अगर आपने एक मूल अल्फ़ा मान लिया तो दूसरा मूल इसका उल्टा कर देना, यानी कि 1/α कर देना है। तो मूलों का गुणनफल आपको यहाँ पे सूत्र आपको पता ही है, मूलों के गुणनफल का वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा गुणा 1/α बराबर सी का मान लिखा और ए का मान लिखा। अल्फ़ा ऊपर है अल्फ़ा नीचे है, कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। अब भाई तिरछी गुणा करेंगे तो तिरछी गुणा करने पर ये आ जाएगा, एम स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस का 3m यहाँ पे है तो इस तरफ आ गया, माइनस का 3m है, प्लस का 1 यहाँ पे इस तरफ आ गया, -3 यहाँ पहले से ही है, -1 ये हो गया, तो माइनस के 4 बराबर 0। अब आपकी समीकरण बनी 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आ जाए, तो 4 और 1। उम्मीद करता हूँ अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो 4 और 1 फैक्टर आ गया, आप इसे ऐसे कॉमन लेके देखेंगे और m का मान आप निकाल लेंगे, तो m की वैल्यू आ गई 4 और -1। ठीक है, तो आज आपकी अभ्यास खत्म हुई, कल से आपकी अभ्यास शुरू होगी 4G।